नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एशियाटिक लायन। ओके, एशियाटिक लायन। अब रिसेंटली फ़िलहाल क्या हुआ है कि एशियाटिक लायन का सेंसस हुआ है इन गुजरात में उसका सेंसस हुआ है। और वहाँ पे गिर नाम का नेशनल पार्क। तो इस गिर में क्या हुआ, इनका सेंसस हुआ। तो सेंसस क्या होता है, ओके, आप सभी को पता है। इट इज़ अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये एशियाटिक लायन का होता है। जो सेंसस हमारे इंडिया का होता है या लोगों का होता है वो 10 साल में एक बार होता है, 10 ईयर्स। ओके, और ये एशियाटिक लायन का सेंसस 5 साल में एक बार होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो चलो दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में। मेरा नाम नवनाथ निर्मले है, 4 साल का एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, ओके, एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, इंदौर में, और ऑनलाइन में मैंने मतलब 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड एशियाटिक लायन सेंसस 2022। ओके, अब ये किसने किया? देखो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आता कि ये सेंसस किसने किया, कहाँ पे एशियाटिक लायन है और कहाँ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले। सो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंस द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन द स्टेट। तो किसने अनाउंस किया? गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब देखो उसमें आउटकम क्या मिला आपको? 674 अप फ्रॉम द 523। ओके, मतलब लायन का सेंसस जो है इसका इजाफा हुआ। उसमें क्या हुआ कि लायन की जो स्ट्रेंथ है, द काउंटिंग, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ओके, और देखो यहाँ से 2011 से लेके 2015 में यहाँ पे भी बढ़ा और यहाँ पे भी ये मतलब बढ़ गया। तो इट मीन्स दैट सिंस 10 ईयर्स, एटलीस्ट सिंस 10 ईयर्स, द एशियाटिक लायंस पॉपुलेशन इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज और कंटिन्यूसली इज इंक्रीजिंग। और ये यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्टेटमेंट में, तो आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए। सो ट्रेंड, ओके, ये ट्रेंड जो है ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ अपवर्ड और द इंक्रीजिंग ट्रेंड। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इनके साथ एक इशू हुआ था 2 साल पहले, 2018 में। क्या हुआ था 2018 में? तो कैनियन डिस्टेम्पर वायरस एंड बेबेसियोसिस। ओके, तो दीज वेर वॉट कॉज बाय द टिक बॉर्न पैरासाइट्स। ओके, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसके शरीर के ऊपर टिक्स होते हैं। ओके, तो इट इज़ अ पैरासाइट, ओके, विच इज़ अ टिक बॉर्न, और उसकी वजह से आपको बेबेसियोसिस एंड CDV, दैट इज़ अ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरसेस। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यहाँ पे यूपीएससी की? कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज और द वायरस एंड बेबेसियोसिस, दीज आर द रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ओके, तो इट इज़ व्हाट, दिस इज़ अ एशियाटिक लायन। ठीक है, ये याद रखना है। इसी के रिगार्डिंग अब देखो, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिया है, ब्रॉन्ज जू इन न्यूयॉर्क। ओके, तो ये इसलिए ऐसा मतलब ये न्यूज़ में था बिकॉज वहाँ पे ब्रॉन्ज जू में न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, ड्यू टू द कोविड। ओके, कोविड-19 जो है वहाँ पे कुछ एनिमल्स को हो गया था। सो दिस ब्रॉन्ज जू इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो, मैंने कोविड को इनको इसके साथ क्यों जोड़ा? बिकॉज इस साल का जो सेंसस है इट इज़ नॉट द एक्चुअल सेंसस बिकॉज ऑफ द कोविड। द एशियाटिक लायन का सेंसस है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल सेंसस। जो एक्चुअल सेंसस होता है वैसे हुआ नहीं, इट इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन। इस बार क्या हुआ? ओनली ऑब्जर्वेशन किया है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्यों किया? बिकॉज ऑफ द कोविड। ओके, तो ये कोविड ये एक ब्रॉन्ज जू जो न्यूयॉर्क में यहाँ पे एनिमल्स को हुआ था, तो इसीलिए गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि इट मे हैपन द थिंग्स विच आर हैपन इन दिस ब्रॉन्ज और दिस ब्रॉन्क्स, ओके, जू इन न्यूयॉर्क। तो इसको आपको याद रखना है। मे बी यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कि ब्रॉन्ज जू ये कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाई इट वॉज इन न्यूज़। तो रीड मोर अबाउट इट, सो विल मूव फॉरवर्ड। देखो, ये था ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सेंसस। अभी ये जो सेंसस वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ओके, तो इसका डिफरेंस हम देखते क्या होता है। लायन सेंसस इन्वॉल्व लार्जर पार्टिसिपेशन जो रेगुलर होता है,
ओके इसमें अराउंड 2000 ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, ओके विच वर इंक्लूडेड और द इन्वॉल्व इन द 2015 सेंसस। ओके दैट्स मेक्स सेंसस मोर ट्रांसपेरेंट। जो रेगुलर सेंसस होता है वहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड, वॉलंटियर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एनजीओ के मेंबर्स होते हैं, तो इट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, वी गेट द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द सेंसस और हाउ मच एनिमल्स आर प्रेजेंट। बट इन द ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ है इस बार, ओके द लायन ऑब्जर्वेशन दिस मंथ, ओके द कंडक्टेड अराउंड 1400 ऑफ द फॉरेस्ट स्टाफ एंड फ्यू एक्सपर्ट्स। देखो यहाँ पे 2000 ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स एंड वॉलंटियर्स, तो यहाँ पे तो ऑफिसर्स कम हो गए एंड ऑल्सो एक्सपर्ट्स आर वेरी लेस। तो ये क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है? क्या ये इंक्लूसिव हो सकता है? क्या ये कॉम्प्रहेंसिव हो सकता है? नो, देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी। मतलब जितना अच्छा होगा उससे तो डेफिनेटली मतलब उतना अच्छा नहीं होगा जितना इट यूज टू हैपन इन द रेगुलर सेंसस। ठीक है, सो यस, लायन ऑब्जर्वेशन इज एन इन हाउस एक्सरसाइज कंडक्टेड ओनली बाय द फॉरेस्ट स्टाफ। देखो इन हाउस एक्सरसाइज मतलब अपने ऑफिस में बैठो और वहाँ पे देखो कौन सा लाइन कहाँ पे क्या नहीं है। इट मे बी कैप्चर्ड इन द कैमराज, और कोई सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी फुटेज में आते हैं। तो ये बस इन हाउस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि कोविड के वजह से वो जा नहीं पा रहे अंदर फॉरेस्ट के अंदर, जो गिर फॉरेस्ट है, तो इसीलिए इट वॉज इन द वेरी मच इन द न्यूज़। ओके, तो अबाउट द एशियाटिक लायन हम देखते हैं। सो इट इज़ इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। देखो IUCN रेड लिस्ट इट हैज़ अ 9 कैटेगरीज। ओके 9 कैटेगरीज। ओके तो 9 कैटेगरीज में क्या है, तो उसका इंडेंजर्ड है। ओके तो इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके बहुत सारे उसमें कैटेगरीज है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, लेस वल्नरेबल, नॉट काउंटेड। सो यू कैन सी द IUCN रेड लिस्ट, बट इसको ये याद रखना यहाँ पे, इट इज़ इंडेंजर्ड इन द like under the IUCN red list, though its population restricted to the state of Gujarat. This kind of statement can be asked कि the population of the Asiatic lion it is restricted to the state of Gujarat. Yes, it is true. And under the Wildlife Constitution 1976 42nd Amendment incorporated the protection of wildlife and forest in the directive principles. Okay, तो yes, and हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, at that time we accepted the word this wildlife and forest as a in the directive state of principles. Now it is your duty कि आप जाके देखो कि कौन से आर्टिकल्स थे वो। ओके सी द आर्टिकल नंबर 48 और भी आर्टिकल्स है, सो यू कैन गो एंड सी दैट। सो इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके सो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है हम देखेंगे बाद में, दिस इज़ नॉट टाइम राइट टाइम। ठीक है, सो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब देखो इश्यूज तो आए थे, और इट इज़ इंडेंजर्ड इन द IUCN, इट इज़ इंडेंजर्ड। ओके इंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट। तो इस इंडेंजर्ड को वल्नरेबल या कुछ और चीज़ में आपको लाना है, उसका जो थ्रेट जो है वो कम करना है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम एक्शंस। ओके सो ये जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये 2020 इन दिस ईयर ओनली फरवरी में इट इज़ द डन बाय सेंटर एंड द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये गुजरात में मिलते तो गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट इट विल टेक द एक्शंस। ठीक है, सो की एस्पेक्ट ऑफ दिस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाइक इंक्लूड अंडरटेकिंग हैबिट इम्प्रूवमेंट, ओके मेजर्स, मेकिंग द मोर सोर्स वाटर अवेलेबल, क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल एंड टास्क फोर्स फॉर द ग्रेटर गिर रीजन। ओके तो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे ये एशियाटिक लायन रहते हैं, तो जहाँ पे जो हैबिटेट रहते मतलब जिस हैबिटेट में रहते हैं उसमें उसका इम्प्रूवमेंट करना। हैबिटेट का मतलब क्या, कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल शुड बी देयर। ओके वहाँ पे कोई पोचिंग हो रहा है, कुछ और हो रहा है, ये भी उनको देखना पड़ेगा। दे हैव क्रिएटेड द टास्क फोर्स एज वेल। ओके और वहाँ पे मान लो उनको शेल्टर या उनको फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके सो इट विल मेक दैट जोन हैबिटेबल और लिवेबल। ओके एंड ये कहाँ पे ग्रेटर गिर रीजन, और गिर रीजन इट इज़ इन गुजरात। तो हम देखने वाले मैप के ऊपर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो अनदर अटेम्प्ट वाज डन बाय द government. Okay, so Kuno Palpur Wildlife Sanctuary, it is in Madhya Pradesh. Okay,
was identified to be the most suitable for the reintroduction the species of एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन को गिर के यहाँ से लेके ये जो कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पे लेके जाने की बात चल रही थी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सपर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी, बट देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस ऑन दिस प्रपोजल। तो ये CDV कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो आया था उसी टाइम पे सोच रहे थे कि मान लो गुजरात में हमारे जो सारे लाइन्स है गुजरात में ही, गिर में ही है, अगर इनको कुछ भी हो जाता है और सभी मर जाते तो इट विल बी प्रॉब्लम ओके ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो इन एशियाटिक लायंस को फिर कहाँ लाना था, कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाना था, बट अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रपोजल नहीं है। तो दिस इज़ कुनो पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पे, शिवपुरी एंड शिवपुरी लाइक इन द चंबल रीजन, ये चंबल का रीजन माना जाता है। सो मोरेना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुर, तो इस रीजन में क्या है, दिस इज़ द पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके साथ में आप बाकी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक बार देख लेना, इट विल बी वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखो गिर, यहाँ पे देखो गिर, ठीक है। तो इस गिर में एशियाटिक लायन है, और आपको पता होगा हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा आपने, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से हमें यहाँ उसको रिलोकेट करना था, ठीक है। मतलब गिर से लेके एशियाटिक लायन को यहाँ पे इस चंबल रीजन में लेके हमें उसको जाके वहाँ पे छोड़ना था उसको, बट देयर इज़ नो प्रोग्रेस ऑन इट। सो ऐसे मैप देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। And if you like this video, please like it. Okay, subscribe the channel, comment, share karo among your friends and your near ones and dear ones, so that it will be kind of a appreciation and also encouragement for me to make you videos like this. Those are the informative, not only informative, but those are the very important from the exam perspective. So finally our goal is to crack the examination. Okay, so thanks a lot and have a nice day.